लखनऊ में डीजीआईजी कॉन्फ्रेंस का तीसरा दिन आज। कॉन्फ्रेंस में आज भी शिरकत करेंगे पीएम मोदी। देश के आंतरिक सुरक्षा समेत विभिन्न मुद्दों पर करेंगे मंथन। लखनऊ में आज विशेषज्ञ चिकित्सकों को नियुक्ति पत्र देंगे सीएम योगी। 313 विशेषज्ञ चिकित्सकों को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र। दिल्ली में संयुक्त किसान मोर्चा की बड़ी बैठक आज। किसानों की आगामी रणनीति पर होगा विचार। 29 नवंबर को होगा किसानों का संसद तक ट्रैक्टर मार्च। जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले का अलर्ट। भारतीय सीमा में घुसपैठ के लिए पीओके के निकियाल में अलबदर के 5 आतंकी मौजूद। विशाखापत्तनम में भारतीय नौसेना को आज सौंपा जाएगा एनएस विशाखापत्तनम। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत किया गया है निर्मित। लखनऊ में मायावती ने बीजेपी पर बोला हमला। कहा कि बीजेपी ने चुनावी स्वार्थ और मजबूरी के चलते तीनों कृषि कानून वापस लिए। लखनऊ में वसीम रिजवी का बयान। ओवैसी मुसलमानों को भड़काकर हिंदुओं का कत्लेआम कराना चाहते हैं। कौशाम्बी में सपा नेता इंद्रजीत सरोज का विवादित बयान। कहा कि किसान बिल वापसी बीजेपी के नाकामी का परिचय। बीजेपी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूबकर मर जाना चाहिए। चंदौली में कृषि कानूनों को लेकर अबू आसमी का विवादित बयान। बीजेपी ने थूक कर चाटा। कानपुर में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक का दूसरा दिन। असदुद्दीन ओवैसी, अरशद मदनी ने लिया बैठक में हिस्सा। बैठक में बोर्ड के खाली पड़े अहम पदों के लिए होगा चयन। राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे मिर्जापुर। मां विंध्यवासिनी धाम में दर्शन किए। देश की प्रगति की कामना की। सिद्धार्थनगर में सांसद खेल कुंभ में शामिल होने पहुंचे केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह। कहा कि हमारी सरकार किसानों के हितैषी है। किसानों की खुशहाली का ख्याल रखा गया है। भाजपा सांसद मुकेश राजपूत ने पीएम मोदी की कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा से अहम सहमति जताई है। बिल में सुधार कर फिर से लागू करने की मांग की। वाराणसी पहुंचे राज्य मंत्री सुनील भराला। श्रम कल्याण परिषद की योजनाओं की समीक्षा की। श्रवण कुमार यात्रा को लेकर भी चर्चा हुई। रायबरेली पहुंचे SC/ST आयोग के अध्यक्ष। अनुसूचित जाति से जुड़े मामलों की समीक्षा की। कहा कि योगी सरकारों में कम हुए अपराध। 10वीं और 12वीं परीक्षा के केंद्रों के लिए बोर्ड ने जारी किया निर्धारण नीति। DIOS की टीम करेगी जियो मैपिंग। दिल्ली के विज्ञान भवन में स्वच्छ अमृत महोत्सव का आयोजन। स्वच्छ सर्वेक्षण के विजेताओं को राष्ट्रपति ने किया सम्मानित। देश का सबसे स्वच्छ गंगा टाउन बना वाराणसी। नोएडा ने स्वच्छता सर्वेक्षण में मारी बाजी। 10 लाख से कम आबादी वाले शहरों की श्रेणी में भारत ने क्लीनेस्ट सिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। कासगंज के नगर पंचायत पटियाली को स्वच्छता में मिला है प्रथम स्थान। चेयरमैन डॉक्टर शशि मिश्रा और अधिशासी अधिकारी अखिलेश तिवारी को किया गया सम्मानित। कानपुर के जाजमऊ स्थित DTS मदरसे में मुस्लिम PLB की बैठक का आयोजन हुआ। मौलाना अरशद मदानी की अध्यक्षता में मीटिंग हुई। बुलंदशहर में किराने की दुकान में भीषण आग लग गई। लाखों का सामान जलकर खाक। फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर पाया काबू। बुलंदशहर के खुर्जा देहात थाना इलाके में बेकाबू होकर पेड़ से टकराने के बाद कार में लगी भीषण आग। हादसे में एक की मौत, 2 घायल। रामपुर में सो रहे बुजुर्ग को मारी गई गोली। पेड़ काटने को लेकर हुआ था विवाद। हाल युवक अस्पताल में भर्ती कराया गया। आगरा में सिख के वेश में गाड़ी लूटने के इरादे से आए थे लुटेरे। पुलिस ने दोनों लुटेरों को गिरफ्तार किया। रायबरेली में पान खाने के विवाद को लेकर युवक को लाठियों से पीटा। विवाद में 3 लोग घायल। सभी को अस्पताल पहुंचाया गया। हरदोई में सरकारी जमीनों पर कब्जे की शिकायत पर डीएम को आया गुस्सा। लेखपाल और कानूनगो को लगाए फटकार। जमीनों को कब्जा मुक्त कराने के निर्देश दिए। आगरा पुलिस ने फॉर्च्यूनर के लुटेरों को गिरफ्तार किया। शोरूम में ग्राहक बनकर पहुंचे थे लुटेरे। टेस्ट ड्राइव के दौरान कार लेकर फरार हुए थे। फर्रुखाबाद के ITI चौराहे पर मूंगफली के ठेले में कार ने मारी टक्कर। टक्कर मारने के बाद दोनों पक्षों में सरेराह जमकर मारपीट हुई। वीडियो वायरल। मिर्जापुर में डबल मर्डर से मची सनसनी। मां बेटी की धारदार हथियार से हत्या की गई। बेटे पर भी किया गया जानलेवा हमला। हत्या के बाद आरोपी युवक फरार। योगी सरकार में अपराधियों पर हो रही ताबड़तोड़ कार्रवाई से अपराधियों में खौफ। सहारनपुर में
थानों में लगती है भीड़, लाइन में खड़े होकर हाजिरी लगवाते हैं अपराधी। कासगंज में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई युवक की मौत, परिजनों ने पत्नी के प्रेमी पर लगाया हत्या का आरोप, पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जांच शुरू की। गोंडा पुलिस ने हत्या की वारदात का खुलासा किया, प्रेम प्रसंग के चलते वारदात को अंजाम दिया गया था, 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। कानपुर में घर पर फंदे से लटका मिला महिला का शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर लगाया हत्या का आरोप, शव को कब्जे में लेकर पुलिस ने जांच शुरू की। कुशीनगर में राजस्व सूचना निदेशालय की टीम ने मारा छापा, भारी मात्रा में कनाडा के मटर और अर्जेंटीना का मक्का बरामद। हापुड़ में युवक की चाकू मारकर हत्या की गई, गांव के ही 2 युवकों पर लगा हत्या का आरोप, मामले की जांच में जुटी पुलिस। संभल जिला न्यायालय ने 3 युवकों के अपहरण के आरोप में शातिर बदमाश धर्मपाल को सुनाई उम्र कैद की सजा, 2 साथियों का पहले ही हो चुका एनकाउंटर। मथुरा में पबजी गेम ने उजाड़े 2 परिवार, रेलवे ट्रैक पर कटे मिले 2 युवकों के शव, बरामद मोबाइल में पुलिस को चलता मिला गेम। बुलंदशहर के खुर्जा में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, लड़की को बस ने मारी टक्कर, लड़की की हुई मौत, ड्राइवर बस छोड़कर फरार। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित होकर 30 फुट गहरी खाई में जा गिरी, हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। सूचना पर मौके पर कानपुर से आगरा की ओर आ रही थी कार, पुलिस मौके पर पहुंची। भदोही में सड़क हादसे में हुई सीआरपीएफ कांस्टेबल की मौत, अज्ञात वाहन ने बाइक को मारी थी टक्कर। कानपुर के ग्रीन पार्क स्टेडियम में कुत्तों का आतंक, आधा दर्जन आवारा कुत्ते मैदान में घूमते हुए नजर आए। बुलंदशहर के गांव अंबरपुर में खाली पड़े प्लॉट की नींव में अजगर दिखने से हड़कंप मचा, वन विभाग की टीम ने अजगर को पकड़ा। रायबरेली के जिला अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड से लेकर अल्ट्रासाउंड चैम्बर तक अचानक से भरा पानी, शरारती तत्वों ने खोल दिया था वाटर लाइन टैप, जिला अस्पताल में सुरक्षा में चूक हुई। पीलीभीत में जिला पंचायत सदस्यों ने बोर्ड की मीटिंग का किया बहिष्कार, अध्यक्ष पर लगाया मनमानी और भ्रष्टाचार के आरोप। रेलवे डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन टीम ने शुरू किया कानपुर मेट्रो का टेस्टिंग ट्रायल, 50, 70 और 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ट्रेन को दौड़ाकर ऑक्सीलेशन टेस्ट शुरू किया। मऊ से आरएसएस ने आजादी के अमृत महोत्सव का किया शुभारंभ, अमृत महोत्सव रथ यात्रा रवाना हुई, प्रांत प्रचारक सुभाष जी रहे मौजूद। सिद्धार्थनगर में सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन, केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने शुभारंभ किया, 5 दिन तक चलेगा कार्यक्रम। बस्ती में आयोजित खेल महाकुंभ की सुरक्षा का जिम्मा 4 लंगूरों ने संभाला, बंदरों के आतंक से आयोजन को बचाने के लिए लखनऊ से लाए गए 4 लंगूर। देहरादून में सीएम धामी का रोड शो, जगह जगह बीजेपी कार्यकर्ताओं ने किया मुख्यमंत्री का भव्य स्वागत, यूपी के साथ परिसंपत्ति विवाद सुलझाने पर सीएम का रोड शो। उत्तराखंड में परिसंपत्ति विवाद पर शुरू हुई सियासत, कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा, दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच नहीं हुई सार्थक बात। हरिद्वार में कांग्रेस की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का हुआ आयोजन, बैठक में पूर्व सीएम हरीश रावत हुए शामिल, बैठक के दौरान 10 प्रस्ताव पास हुए। मिशन उत्तराखंड की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी, आज हरिद्वार में रोड शो कर अभियान को धार देंगे केजरीवाल, पार्टी नेताओं के साथ करेंगे अहम बैठक। देहरादून में कांग्रेस का बीजेपी पर हमला, कहा कि किसानों की मौत हुई, उसका जवाब कौन देगा। देहरादून में रोजगार के नाम पर वोट बटोरने की कवायद में जुटी सियासी दल, कांग्रेस निकालेगी पदयात्रा। बागपत पहुंचे उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत, कृषि कानूनों को लेकर दिया बयान, कहा किसानों को दिल्ली बॉर्डर खाली कर देना चाहिए। कृषि कानून वापसी से उत्तराखंड सरकार पर बड़ा दबाव, तेज हुई देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग, 22 नवंबर को महापंचायत में तीर्थ पुरोहित बनाएंगे नई रणनीति। उत्तरकाशी के पड़कोट में यमुनोत्री को अलग जनपद बनाने की मांग हुई तेज, आज महापंचायत का होगा आयोजन, ग्रामीण और जनप्रतिनिधि होंगे शामिल। टिहरी के बोराड़ी स्टेडियम में लगने वाले मेले पर खिलाड़ियों ने जताई थी नाराजगी, एसडीएम ने दोनों पक्षों से बात कर सुलझाया मामला।
राजस्थान के गहलोत कैबिनेट में फेरबदल। आज 4 बजे शपथ लेंगे 11 कैबिनेट और 4 नए राज्य मंत्री। मंत्रिमंडल में सचिन पायलट कैंप के 4 विधायकों को जगह देंगे। शपथ ग्रहण से पहले दोपहर 2 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 22 से 25 नवंबर के बीच दिल्ली का दौरा करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हो सकती है मीटिंग। राज्य के मामलों को लेकर कई केंद्रीय मंत्रियों से भी करेंगी मुलाकात। एमपी के सीहोर को सीएम शिवराज ने दी 23 करोड़ 75 लाख के विकास कार्यों की सौगात। हितग्राहियों को प्रमाण पत्र बांटकर लाभान्वित किया। छत्तीसगढ़ में धान खरीदी पर भूपेश सरकार को घेरने की तैयारी। धान केंद्रों पर किसानों की समस्याएं सुनेंगे बीजेपी नेता। लगातार 5वीं बार एमपी के इंदौर से सिर स्वच्छता का ताज। दिल्ली में राष्ट्रपति ने क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया के अवार्ड से सम्मानित किया। एमपी के भोपाल में 3 साल से एक ही क्लास में पढ़ाई से नाराज पैरामेडिकल छात्रों का हंगामा। मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में घुसकर तोड़फोड़। नीतीश सरकार के 15 साल के कामकाज को बेमिसाल बनाने में जुटी जेडीयू। 24 नवंबर को सभी जिला मुख्यालयों पर होगा परिचर्चा का आयोजन। बिहार में थम नहीं रही सियासत। नीतीश सरकार और विपक्ष में हो रही जुबानी जंग। कृषि कानून के वापसी को लेकर शीतकालीन सत्र का अब सबको इंतजार। बिहार कांग्रेस का केंद्र सरकार पर निशाना। कहा कि जितने भी काले कानून लाए हैं सभी को करना होगा वापस। यूपी चुनाव से पहले ही पीएम ने मानी हार। बिहार में इंटर और मैट्रिक परीक्षा की तारीखों का ऐलान। 1 से 14 फरवरी तक होगा इंटर का एग्जाम। 17 फरवरी से मैट्रिक परीक्षा। मार्च में आएंगे नतीजे। बिहार के मुजफ्फरपुर में अतिक्रमण हटाने गई टीम की ग्रामीणों से हुई झड़प। ग्रामीणों की पत्थरबाजी में सीओ समेत आधा दर्जन पुलिसकर्मी घायल। आंध्र प्रदेश में भारी बारिश से तबाही। मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 तक पहुंची। कई लापता। हजारों लोग राहत कैंप में शिफ्ट किए गए। आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी ने बाढ़ प्रभावित जिलों का किया हवाई सर्वेक्षण। मृतकों के परिजनों के लिए 5-5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान किया। राजधानी दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में। दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 355। दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए दमकल विभाग की नई कोशिश। दिल्ली के 13 हॉटस्पॉट से धूल हटाने के लिए पानी का छिड़काव। गौतम बुद्ध नगर में बढ़ते वायु पोल्यूशन से नहीं मिल रही जनता को निजात। शहर में AQI 300 पार। देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 10,302 नए मामले आए सामने। कोरोना ने 267 मरीजों की जान ले ली। केरल में पिछले 24 घंटे में 5,754 लोग संक्रमित हुए। 50 की मौत। प्रदूषण का कहर झेल रहे मैदानी इलाकों में अभी और बढ़ेगी मौसम की मार। इस बार कड़ाके की ठंड की आशंका। खराब दौर से गुजर रहे भारत और चीन के संबंध। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा बीजिंग ने कई ऐसे काम किए जिनसे समझौतों का उल्लंघन हुआ। 85 मिनट के लिए कमला हैरिस बनी अमेरिका की कार्यवाहक राष्ट्रपति। प्रेसिडेंशियल पावर पाने वाली अमेरिका की पहली महिला बनी। नीदरलैंड में वैक्सीनेशन और नए कोविड प्रतिबंधों को लेकर प्रदर्शन। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प। कई जगहों पर आगजनी भी। ब्रिटेन के प्रिंस चार्ल्स 2 दिन के इजिप्ट दौरे पर। एक सभा को संबोधित करते हुए पर्यावरण को लेकर साझा प्रयास की अपील की। अफगानिस्तान से लगातार भारतीयों को देश लाने का सिलसिला लगातार जारी। इसी क्रम में 2 भारतीयों को ईरान के रास्ते देश लाया गया। कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया में बाढ़ की चपेट में आए कई सड़कें और पुल। बाढ़ और लैंडस्लाइड की वजह से लोगों की मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है। लाहौर दुनिया का सबसे प्रदूषित शहर घोषित। वायु गुणवत्ता सबसे खराब दर्ज की गई। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में जल रही पराली की वजह से बढ़ रहा प्रदूषण। ब्रिटेन में ड्राइव करते वक्त मोबाइल इस्तेमाल करने पर सख्त कार्रवाई। नए नियमों के मुताबिक गाड़ी चलाते वक्त फोन इस्तेमाल करने पर 200 पाउंड का जुर्माना लगेगा। अमेरिकी सांसदों ने पुतिन को लेकर पेश किया विवादित प्रस्ताव। रूस की चेतावनी। खत्म हो जाएंगे संबंध। ईपीएफओ बोर्ड की बैठक में बड़ा फैसला। अब नौकरी बदलने पर अपने आप ट्रांसफर हो जाएगा पीएफ अकाउंट। सेंट्रलाइज आईडी सिस्टम को मिली मंजूरी। क्रिप्टो करेंसी पर बड़ी चिंता। 2 हफ्ते में बिटकॉइन की कीमत 20% गिरी। $57,000 के नीचे पहुंची कीमत। दूरसंचार कंपनी एमटीएनएल और बीएसएनएल की संपत्ति बेचेगी सरकार। करीब 970 करोड़ रुपए की संपत्ति बेची जाएगी।
गुजरात की राजधानी गांधीनगर के गिफ्ट सिटी में बनेगा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा प्राधिकरण। भारत न्यूजीलैंड के बीच T20 सीरीज का आखिरी और तीसरा मुकाबला कोलकाता के इंडियन गार्डन में शाम 7 बजे होगा मैच। आज के मैच को लेकर दर्शकों में काफी उत्साह। आखिरी बार 2019 में कोलकाता के इंडियन गार्डन में खेला गया था इंटरनेशनल मैच। प्लेइंग 11 में टीम इंडिया कर सकती है बदलाव। मैच में रिजर्व खिलाड़ी को दिया जा सकता है मौका। IPL 2022 को लेकर BCCI सचिव विजय शाह का ऐलान। कहा कि IPL 2022 से सभी मैच भारत में ही होंगे। धोनी ने अपने फैंस के लिए छोड़ा सस्पेंस। अगले IPL खेलने पर धोनी ने कहा, अगले IPL के लिए अभी सोचा नहीं, काफी वक्त है। दिल्ली में कंगना के खिलाफ देशद्रोह की शिकायत दर्ज। एक्ट्रेस ने किसानों को बताया था खालिस्तानी आतंकवादी। मां बनने के बाद फिल्मों में कमबैक करेंगी बॉलीवुड एक्ट्रेस प्रीति जिंटा। 2022 में शुरू करेंगी कश्मीर में शूटिंग। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर ने सिर पर ग्लास रखकर किया डांस। 3 कृषि कानूनों की वापसी पर जश्न मनाया। बादशाह के सुपरहिट सॉन्ग जुगनू पर मुनमुन दत्ता ने लगाए ठुमके। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की बबीता जी के डांस पर फिदा हुए फैंस। अभिनेत्री मंदिरा बेदी ने एक्सरसाइज करते हुए शेयर किया वीडियो। एक साथ 33 हैंडस्टैंड करते हुए नजर आई हैं।